स्वागत है आप सबका इस्कॉन एक्सप्रेसवे भक्ति नाट्य मंच की इस प्रस्तुति में, जिसका नाम है इस्कॉन मायापुर में नरसिंहदेव भगवान का प्राकट्य। हम सब लोग जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, कभी मायापुर जाते हैं, कभी वृंदावन जाते हैं और कभी अयोध्या जाते हैं, लेकिन इन सब मंदिरों को बनाने में, संभालने में भक्तों ने कितने कष्ट उठाए हैं, कितना संघर्ष किया है, कितनी प्रार्थनाएं की हैं, ये सब हमें जानना चाहिए, है ना। और उसके बाद भगवान कैसे अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए साक्षात प्रकट होते हैं, और आज आपके सामने भगवान साक्षात प्रकट होते हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। तो मायापुर, इस्कॉन मायापुर में एक्चुअल में दिस प्ले इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, है ना। इसमें जो कुछ भी दिखाया गया है वो बिल्कुल ट्रू स्टोरी है। तो उसमें एक्चुअली में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हम सब आपको आज दिखाने जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। प्रभु, डाकू आ गए। मैंने कहा था ना, मैं जरूर आऊंगा। हमारे खेतों में कब्जा करोगे, लोगों को धोखा दोगे। यहाँ पर मारो इनको, मारो। आज ना ये मंदिर बचेगा और ना तुम बचोगे। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। भागो भागो, उनके पास बंदूकें हैं। तो क्या हुआ, हमारे पास तो बम है, बम फेंको। 24 मार्च 1984 की दुर्घटना ने इस्कॉन मायापुर के भक्तों के मन में एक गहरा घाव छोड़ दिया। दिन प्रतिदिन डाकुओं के आक्रमण से भक्त चिंतित हो उठे थे, जिससे वे मंदिर आने से भी डरने लगे थे। तभी कुछ भक्तों ने मिलकर इस समस्या को सुलझाने के लिए विचार विमर्श किया। बाबानंद प्रभु, हमारे श्रीधाम मायापुर, जो कि चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि है, यहाँ पर क्या अनर्थ हो रहा है? एकादशी प्रभु को तो बहुत गहरी चोट लगी है और भक्ति राघव महाराज ने तो अपना पैर ही खो दिया है। जी प्रभु, हमें इस समस्या का हल निकालना ही होगा। इस बार तो उन लोगों ने हमारे प्रिय श्रीला प्रभुपाद को हाथ लगाया और प्यारी श्रीमती राधा रानी को और उनके आभूषणों को तो चुरा ही लिया। अब तो नरसिंहदेव ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। नरसिंहदेव, ये पहले क्यों नहीं सोचा हमने? मेरे विचार से हमें हमारे मंदिर में नरसिंहदेव की स्थापना करनी चाहिए। जैसे योग पीठ में जब श्री भक्ति विनोद ठाकुर और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने नरसिंहदेव की स्थापना की, तब से सारे डाकुओं के हमले बंद हो गए थे। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है। नरसिंहदेव की पूजा करना, इसके लिए तो कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी चाहिए हो। तो है ना पंकज आंग्री प्रभु, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, वो करेंगे भगवान नरसिंहदेव की सेवा। नहीं प्रभु जी, मैं कैसे? क्यों प्रभु, आप क्या प्रभुपाद जी के बताए हुए नियमों का अच्छे से पालन नहीं करते? ठीक है प्रभु जी, जैसी आप सबकी इच्छा। आत्म तत्व प्रभु, आप कोई रेखा चित्र क्यों नहीं बनाते? मेरे मन में भी
भगवान का एक रूप है। नरसिंह देव की आंखें ऐसी होनी चाहिए जैसे चारों दिशाओं में रौद्र रूप से देख रहे हों। उनके शीर्ष से आग की लपटें निकल रही हों और केश ज्वाला समान होने चाहिए। नाखून तीर के समान तीखे जो चट्टान को भी चीर सके और उनके घुटने ऐसे होने चाहिए मानो शेर अपने शिकार पर झपटने के लिए तैयार हो। वो सब तो ठीक है, परंतु ऐसे रचनात्मक शिल्पकार मिलेंगे कहाँ? मैंने सुना है कि दक्षिण भारत में कई स्थपति हैं। फिर आत्मतत्व प्रभु आप ये कुछ लक्ष्मी लीजिए और दक्षिण भारत की यात्रा आरंभ कीजिए। हम शुभ समाचार की प्रतीक्षा में रहेंगे। भगवान के भक्त अपनी रक्षा के लिए भौतिक साधनों पर निर्भर नहीं रहते। वे तो सदा भगवान पर पूर्ण रूप से शरणागत हो जाते हैं। इसी भाव से आत्मतत्व प्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा आरंभ की। हरे कृष्णा, क्या वही प्रसिद्ध स्थपति है कृष्ण विजय अय्यर? अरे प्रसिद्ध नहीं जी, प्रसिद्ध तो एकमात्र भगवान ही है। मैं तो उनका एक छोटा सा सेवक हूँ। वैसे क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? मैं इस्कॉन मायापुर से आया हूँ। इस्कॉन मायापुर, यो हरे कृष्ण मंदिर? जी हाँ, इस्कॉन। और हम उग्र नरसिंहदेव जी की स्थापना करना चाहते हैं। तो क्या आप हमारे लिए उग्र नरसिंहदेव जी के विग्रह बना सकते हैं? उग्र नरसिम्हा? ना 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 ना, मैं कभी भी उग्र नरसिम्हा का विग्रह नहीं बना सकता। पर आप क्यों नहीं बना सकते? मैंने एक बार मना कर दिया ना, तो मना कर दिया, मैं नहीं बनाऊंगा। अरे स्थपति जी, आप मना मत करिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ। स्वामी स्वामी क्षमा करे, स्वामी क्षमा करे, मैं नहीं बना सकता। कृपया आप कोई दूसरे स्थपति को ढूंढ लीजिए। पश्चात भी आत्मतत्व प्रभु ने प्रयास करना नहीं छोड़ा। वो दक्षिण भारत के कई स्थपतियों के पास गए, पर कोई भी उग्र नरसिम्हादेव जी के विग्रह बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। आत्मतत्व प्रभु ने बहुत विचार करने के बाद कृष्ण विजय प्रभु से पुनः अनुरोध किया और उनके दृढ़ निश्चय को देखकर स्थपति जी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि अपने गुरु कांचीपुरम के शंकराचार्य जी की अनुमति के पश्चात ही वे कोई भी निर्णय लेंगे। गुरुदेव, कृपया बताएं कि एक शिष्य का गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्थात तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उन्हें सत्य का दर्शन हुआ है। कहो कृष्ण विजय, कैसे हो? कैसे आना हुआ? गुरुदेव,
इस्कॉन के एक भक्त प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और उग्र नरसिम्हदेव के विग्रह बनाने का अनुरोध करते हैं। कृपया आप मुझे सही मार्ग दिखाएं। उग्र नरसिंह, कदापि नहीं। तुम्हारा परिवार संकट में आ जाएगा। क्या वो जानते नहीं है कि उग्र नरसिंह को स्थापित करने का क्या परिणाम हो सकता है? मैसूर के पास एक जगह है जहां उग्र नरसिंह देव जी की स्थापना पूर्ण भक्ति भाव से की गई थी, परंतु कुछ ही दिन बाद सबकी भक्ति और उत्साह में कमी आने के कारण भगवान जी की सेवा पूजा सही ढंग से नहीं की जा सकी और वहां पर कोई सुख शांति से नहीं रह सका। इसलिए मैं तुम्हें इस विग्रह को बनाने की अनुमति नहीं दे सकता। किंतु गुरुदेव वो बार बार आकर इसी विग्रह को बनाने का आग्रह कर रहे हैं और उन्होंने एक रेखा चित्र भी दिया है। ये उग्र श्रेणी के 9 रूपों में से एक है स्थाणु नरसिंह, जो खंबे से बाहर निकलते हैं। ये इस ग्रह के नहीं माने जाते, यहाँ तक कि स्वर्ग के देवता भी इस रूप की उपासना नहीं करते। इसलिए तुम्हें इस विग्रह को नहीं बनाना चाहिए। गुरुदेव से विचार विमर्श करने के बाद स्थापति अपने घर वापस आ गए और उसके कुछ दिन बाद उनके गुरुदेव उनके सपने में आए और बोले, मेरे प्रिय कृष्ण विजय, मेरी बात को ध्यान से सुनो। हर स्थान पर एक प्रधान विग्रह होते हैं और बाकी सारे विग्रह का भाव उन पर निर्भर होता है। मायापुर के प्रधान विग्रह है श्री चैतन्य महाप्रभु। अतः तुम हरे कृष्णा भक्तों के लिए उग्र नरसिंह देव के विग्रह बना सकते हो। हे गुरुदेव, आपके लिए यह पत्र आया है। अरे ये तो कांचीपुरम से, ये तो मेरे गुरुदेव का पत्र है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इसमें वही आदेश लिखा है जो मैंने अभी स्वप्न में देखा। तो अब मैं स्थाणु नरसिम्हदेव के विग्रह बना सकता हूँ। जय नरसिंहदेव। यह समाचार सुनकर आत्म तत्व प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। स्थापति जी ने विग्रह बनाने के लिए उनसे 6 महीने का समय मांगा। 6 महीने के बाद आत्म तत्व प्रभु फिर से स्थापति जी के पास जाते हैं। हरे कृष्ण स्थापति जी, मैं नरसिंह देव जी को लेने आपके पास आया हूँ। नरसिंह देव, अभी तक तो मुझे विग्रह बनाने के लिए उचित पत्थर ही नहीं मिला है। क्या पत्थर नहीं मिला है? दक्षिण भारत में पत्थर की कोई कमी हो गई है क्या? यो, विग्रह बनाने के लिए एक जीवित पत्थर की आवश्यकता होती है। शास्त्र के अनुसार एक पत्थर को 7 अलग अलग स्थानों पर छू कर देखा जाए तो उसमें एक विशेष ध्वनि उत्पन्न होनी चाहिए। तथा एक और परीक्षण है जिसमें पत्थर के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक किसी कीड़े के खाने के चिन्ह होने चाहिए। दोनों में से किसी एक परीक्षण से पता लगता है कि पत्थर जीवित है या नहीं, और जीवित पत्थर मिलेगा तभी तो विग्रह बनाया जा सकता है। स्थापति जी,
इस गूढ़ रहस्य को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम शास्त्र के विरुद्ध बिल्कुल नहीं जा सकते। मैं विग्रह बनने तक प्रतीक्षा करूंगा। स्थापति जी, आपसे एक और निवेदन है। क्या आप हमारे लिए एक छोटे से प्रहलाद महाराज भी बना सकते हैं? अंततः स्थापति जी को जीवित पत्थर मिल ही गया और वे बहुत सावधानी और समर्पण के साथ विग्रह बनाने में लग गए। इसके लिए उन्हें 12 महीने से कुछ अधिक समय लग गया। हरी हरी हरी, कितने सुंदर लग रहे हैं भगवान। अंततः उग्र नरसिंहदेव जी के विग्रह बन ही गए। जय नरसिंह। अरे अरे अरे, देवा देवा, आज तो मुझे अपने मित्र के घर जाना था। गुरुदेव, गुरुदेव, घर, घर, आग, आग, आपके घर में आग लग गई है। क्या? ये कैसे संभव है? इतनी बारिश में आग कैसे लग सकती है? आप जल्दी चलिए, जल्दी। अयो देवा देवा, नरसिंह, ये क्या हो गया? आग लग गई। मैं जानता हूँ ऐसा क्यों हुआ है। मुझे आत्म तत्व प्रभु से बात करनी होगी। आत्म तत्व प्रभु, आप अपने नरसिंह देव को लेकर जाए। वे अपने क्रोध से यहाँ सब कुछ चला रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब उनकी सेवा आरंभ हो जानी चाहिए। बिना कुछ समय गवाए आत्मतत्व प्रभु स्थापति के पास पहुंचे और स्थापति जी ने उनको नरसिंह देव जी के विग्रह सौंप दिए और आत्मतत्व प्रभु ने मायापुर की ओर प्रस्थान किया। जय जय नरसिंह देव। अंततः 2 वर्ष बाद भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ही ली। आज आत्मतत्व प्रभु नरसिंह देव के विग्रह लेकर आ रहे हैं। चलो चलो, हम सब उनका भव्य स्वागत करेंगे। जुलाई 1986 को मायापुर में उग्र नरसिंह देव जी की स्थापना हुई और उसके पश्चात मायापुर में कभी भी कोई हमला नहीं हुआ। आज मायापुर में विश्व भर के भक्त नरसिंह भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं और उनकी उपासना से
न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक रक्षा भी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भक्तों के अथक प्रयास और कठिन संघर्ष के उपरांत नरसिंह भगवान, जो कि संकीर्तन आंदोलन के संरक्षक हैं, भक्तों और उनकी भक्ति की रक्षा हेतु मायापुर चंद्रोदय मंदिर में प्रकट हुए। इस्कॉन के सभी भक्त श्रील प्रभुपाद के आदेशानुसार नरसिंह देव की आराधना करते हैं और नरसिंह चतुर्दशी का उत्सव धूमधाम से मनाते हैं। तो आइए हम सब मिलकर आने वाली नरसिंह चतुर्दशी का उत्सव मनाएं। Thank you so much, everyone. So I would request all the participants, please come on the stage. I want you to introduce to everyone. So please सब एक एक करके आइए स्टेज पे. Please नरसिंह देव जी को भी लेकर आइए. Please आइए. तो okay, मैं अनाउंस करूँगी. तो सबसे पहले तो हार्ट से थैंक्स है और थैंक्स का जो ग्रेटिट्यूड है श्री राधा गोविंद देव जी को छत्र छाया में हम यहाँ पे हैं. और थैंक्स है श्रील प्रभुपाद जी को. अगर प्रभुपाद ना होते तो क्या होता, तो हम यहाँ ना होते, पता नहीं कहाँ होते, है ना. और हमारे वर्तमान आचार्य परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, सबके महाराज लोग हैं, और गुरु एंड गौरांगा एंड आवर काउंसलर वेदांत चैतन्य प्रभु जी, जिन्होंने हमें इतना नेक्टर दिया. His Grace रूपेश्वर गुरांग प्रभु जी. एक्चुअली ये रूपेश्वर गुरांग प्रभु जी का ही
इंस्पिरेशन है कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी और सबने इस सेवा में स्पेशली विकास डब्लिश प्रभु जी कहाँ हैं? प्रभु जी प्लीज आइए। तो इसमें सबसे ज़्यादा सबने बहुत सहयोग दिया, लेकिन जो बोला ना इन्होंने ये 32 दिन का बच्चा है, तो एक्चुअली मुझे कहना चाहिए 32 दिन से पहले का जितना काम था ना वो प्रभु जी ने करा था। मुझे जब भी सेवा मिली तो उसके बाद मैंने काम किया, लेकिन प्रभु जी और रुपेश्वर भगवान प्रभु जी के जो क्या कहना चाहिए, भगवान ने जो उनको प्रेरणा दे रखी थी उनकी थॉट्स में ये पहले से ही थे। और इससे ज़्यादा हमें गाइडेंस मिली रामप्रिया प्रभु जी। आप सब उनको नहीं जानते होंगे तो मैं आपकी इसके लिए बताती हूँ नॉलेज के लिए। एक्चुअली रामप्रिया प्रभु जी इज वन हु इज डूइंग प्लेस फ्रॉम इस्कॉन दिल्ली, और प्रभु जी ने, विकास डब्लिश प्रभु जी ने उनसे कांटेक्ट किया कि वो आए और हमें ट्रेनिंग दें। उन्होंने हमारी ट्रेनिंग करी, उन्होंने बताया, उन्होंने सिखाया कि कैसे हमें प्ले करना चाहिए, और कदम कदम पे उनसे मुझे बहुत गाइडेंस मिली। तो एक बार जोर से हम हरी बोल उनके लिए बोलेंगे तो यहाँ नहीं है, लेकिन इसके बाद माता जी हमारी जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, जितनी अच्छी आपने स्क्रिप्ट सुनी, ये माता जी ने लिखी है। जिज्ञासा माता जी प्लीज आइए, नानी माता जी, हर्षिता माता जी, सब आप प्लीज, मैं नाम लेती जा रही, प्लीज आप स्टेज पे आते जाइए जल्दी जल्दी से। एक्चुअली मुझे इसका नाम बाय हार्ट याद होने चाहिए थे, लेकिन मेरी मति इतनी नहीं है, बुद्धि इतनी काम नहीं करी, मैं देख के बोलता, सो प्लीज पार्डन मुझे होगा। तो जिज्ञासा माता जी, नूतन माता जी, संयोगिता माता जी, शिवानी माता जी। माता जी इसके अलावा आपके साथ किसी जो भी है प्लीज अब बुलाइए। हमारे जो फिलॉसफी एडिटर्स थे, प्रभु जी ने बोला ना हम शास्त्र के विरुद्ध तो बिल्कुल नहीं जा सकते, तो हमें ये कदम कदम पे देखना था कि हम शास्त्र के विरुद्ध ना जाएं। उसके लिए जो हमारी हेल्प करी निमाई चरण प्रभु जी ने, प्लीज मोदिका माता जी प्लीज आइए आइए। प्रूफ रीडिंग आपने करी है सारी, ऐसे आप कह देते हैं कुछ नहीं किया, लेकिन आइए प्लीज कम। और Of course, Professor Prabhu ji was there all the time. और ये जितना भी बैकग्राउंड म्यूजिक था वो सब भगवान की अच्छी मति के, दिली मति के द्वारा राघव ने किया। पीछे की जो थी वो अनन्या ने बनाई, अनन्या आओ। और इसके अलावा हमारे पास जो बैक स्टेज में हमें हेल्प कर रहे थे नंदिता माता जी, आप अपनी पूरी टीम को लेके आइए, प्रॉप्स एंड एवरीथिंग, प्लीज आप अपनी टीम को लाइए। ऐसे बहुत सारे काम है जो मुझे पता ही नहीं है, उन्होंने सब संभाल लिया तो इसलिए आई एम रिक्वेस्टिंग हर। और जो हमारे कलाकार जो आपके सामने प्रेजेंट है, मैं उन सबसे भी आपको मिलाना चाहूँगी। नरेशन में हमारी संयोगिता माता जी थी, मैं थी, और उसके अलावा डाकू का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, श्री वल्लभ प्रभु, और कुछ लोगों ने प्रॉपर डबल रोल भी। मैंने कहा था ना मैं जरूर आऊंगा। और शांत लक्ष्मीपति प्रभु जी, और अर्नव was there, और जो विकास डब्लिश प्रभु जी was there all the time of course, and Simon was there, Simon out there। विकास डब्लिश प्रभु ने आत्मतत्व प्रभु जी का रोल किया, और एक्चुअली ये जो प्ले लिया गया, एक्चुअली में ये स्टोरी आत्मतत्व प्रभु जी ने लिखी है और हमने वहीं से ली है, इंस्पिरेशन वहीं से है, तो आत्मतत्व प्रभु का बहुत बड़ा रोल है इसमें। और दशरथ प्रभु प्ले रोल ऑफ भावानंद प्रभु, ओके, एंड पंकज एंग्री प्रभु कान्हा। हमारे नरसिंह देव जी को देने वालों को हम कैसे भूल जाएं। स्थापति जी प्लीज आइए, आनंद प्रभु। और डबल रोल में गुरु महाराज जो स्थापति जी के गुरु महाराज थे वो शांत लक्ष्मीपति प्रभु जी, उनके शिष्य बने निवृत्त। हाँ, केशवम was also there as शिष्य। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे नरसिम्हा देव जी, नाम सुनो प्रभु जी, हमारे नरसिम्हा देव जी, प्रहलाद महाराज, किसान राव, और उसके अलावा हमारी डांसर्स जिन्होंने
ने लास्ट में हमारी एंट्री करी, डांस किया। वेदिका आउट और मान्या और ब्रजप्रिया। मेकअप, जो आप इतना सुंदर मेकअप देख रहे हो, उसमें हमें हेल्प करी औदारी सीता माता जी ने, सारा मेकअप किया है।